प्रिय विद्यार्थियों, भाषा विज्ञान की पहली इकाई के अंतर्गत हम लोग भाषा पर विचार कर रहे हैं और भाषा की कई शीर्षकों को हम पढ़ चुके हैं। आज हम भाषा परिवर्तन की दिशाओं पर विचार करेंगे। विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन हमेशा सृष्टि में होता रहता है और प्रत्येक वस्तु परिवर्तित होती है। भाषा इसका अपवाद नहीं है, क्योंकि भाषा का प्रयुक्तकर्ता मनुष्य है और समाज में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, इसलिए भाषा भी परिवर्तित होती रहती है। भाषा परिवर्तन की दिशाएं 5 स्तर पर दिखलाई पड़ती है: ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य और अर्थ। इन दिशाओं में परिवर्तन होता है तो ये भाषा परिवर्तन की दिशाएं बन जाती हैं। पहला कारण है लोप। लोप से तात्पर्य है जो ध्वनि शब्द में पहले से है लेकिन अब वह लुप्त हो गई है। लुप्त हो जाना, समाप्त हो जाना ही भाषा विज्ञान में लोप कहा जाता है। ये लोप कई प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से ये लोप 2 प्रकार के हैं: स्वर लोप और व्यंजन लोप। स्वर लोप से तात्पर्य स्वरों में जो लोप हो जाता है, स्वर भी आदि, मध्य और अंत लोप के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण समझिए, स्वर है अभ्यंतर। हमने अभ्यंतर का अस्वर गायब कर दिया और शब्द को हमने अपनी तरह से संक्षिप्त बनाया। लोप करने के बाद शब्द हो गया भीतर। इसी प्रकार से एक और उदाहरण है, शब्द है एकादश। एकादश का हमने बना दिया 11। शब्द है गमला। हमने इसका गमला। लगभग, लगभग। इस तरह से हमने शब्दों का लोप कर दिया तो यह स्वर लोप कहलाया। लोप के अंतर्गत हमने और व्यंजन लोप भी किया। जहाँ व्यंजन लुप्त हो गए उसे व्यंजन लोप कहा गया। जैसे उदाहरण के द्वारा समझिए, शब्द है स्थाली। स्थाली का हमने स गायब कर दिया और बना दिया थाली। शब्द है स्थान। हमने स गायब कर दिया, बना दिया थान। शब्द है स्कंद। स गायब कर दिया और हमने बना दिया कंधा। शब्द है कोकिल। कोकिल का हमने क गायब कर दिया और बना दिया कोयल। तो इस प्रकार लोप के अंतर्गत हम भाषा में स्वर लोप भी कर देते हैं और व्यंजन लोप भी कर देते हैं। भाषा परिवर्तन की दूसरी दिशा है आगम। यह लोप का विपरीत है। आगम से तात्पर्य है किसी ऐसी ध्वनि का आ जाना जो पहले से शब्द में न हो। उसे भाषा विज्ञान में आगम कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम शब्द देखें। शब्द है सूर्य। सूर्य में हमने
ऊपर के र को गायब कर दिया और बना दिया सूरज। इसी प्रकार एक अंग्रेजी का शब्द है डजन, हमने दर्जन। इसी प्रकार एक और शब्द है स्नान, हमने बना दिया स्नान। शब्द है स्टूल, हमने बना दिया स्टूल। शब्द है स्कूल, हमने बना दिया सकूल। शब्द है स्टेशन, हमने बना दिया स्टेशन। शब्द है स्प्रिंग, हमने बना दिया स्प्रिंग। शब्द है दवा, हमने बना दिया दवाई। आगम में स्वर में भी परिवर्तन होता है और व्यंजन में भी परिवर्तन होता है। व्यंजन के उदाहरण देखिए विद्यार्थियों। शब्द है ओष्ठ, हमने ओ गायब कर दिया और बना दिया होठ। शब्द है अस्थि, अस्थियां, हमने बना दिया हड्डियां। शब्द है अंसली, जो गले के पास की हड्डी होती है, हमने उसको कह दिया हंसुली। शब्द है शाप, हमने बना दिया श्राप। शब्द है समुद्र, हमने बना दिया समुंदर। तीसरी परिवर्तन की दिशा है विपर्य। विपर्य यानी उलट पलट हो जाना। विपर्य का आशय यह है कि किसी शब्द में दो ध्वनियों का एक दूसरे के स्थान पर चले जाना। यह विपर्य दो तीन प्रकार का होता है। पार्श्ववर्ती विपर्य होता है, दूरवर्ती विपर्य होता है और आद्य शब्दांश विपर्य होता है। हम उदाहरण बताते हैं। जैसे शब्द है चिन्ह, ह के साथ न लिखा जाता है, हमने या हम इसे लिखते हैं तो क्या कर देते हैं, चिन्ह। शब्द है ब्रह्म, हम ह के साथ म लिखते हैं लेकिन लिखते समय हम क्या बना देते हैं, ब्रह्म। शब्द है ब्राह्मण, लिखने के लिए हम शब्द बना देते हैं बामन, बामहन, बामन। दूरवर्ती विपर्य के लिए हम कह सकते हैं शब्द है वाराणसी, हमने बना दिया बनारस। शब्द है लखनऊ, हमने बना दिया नखलऊ। आद्य शब्दांश विपर्य के लिए हम उदाहरण दे सकते हैं, कह सकते हैं दाल चावल। जब हम शीघ्रता से बोलते हैं दाल चावल तो बोलने में आता है चाल दावल। तो इस प्रकार से आगम के कारण भी, विपर्य के कारण भी परिवर्तन हो जाता है। अगला बिंदु है समीकरण। समीकरण का अर्थ होता है कभी कभी किसी शब्द में दो आसपास की असमान ध्वनियाँ समान हो जाती हैं। यह प्रवृत्ति भाषा परिवर्तन में समीकरण कहलाती है। यह समीकरण दो प्रकार का होता है, पुरोगामी समीकरण और पश्चगामी समीकरण। पुरोगामी समीकरण से तात्पर्य है कि इसमें कोई ध्वनि आगे बढ़कर असमान व्यंजन को अपने समान बना लेती है। उदाहरण के लिए देखें, शब्द है चक्र, हमने बना दिया चक्की। शब्द है पत्र, हमने बना दिया पत्ता। पश्चगामी समीकरण, इसमें कोई ध्वनि पीछे जाकर असमान व्यंजन को अपने समान बना लेती है। जैसे शब्द है धर्म, धर्म से हमने बना दिया धम्म। शब्द है शर्करा, हमने बना दिया शक्कर। अगला बिंदु है
स्वतः अनुनासिकता। स्वतः अनुनासिकता से तात्पर्य है कि कभी कभी किसी शब्द में हम स्वतः ही नासिक के व्यंजनों का प्रयोग कर देते हैं, जिसमें सकारण अनुनासिकता की संज्ञा दी जा सकती है। जैसे शब्द है चंद्र, हमने बना दिया चांद। शब्द है सर्प, हमने बना दिया सांप। शब्द है श्वास, हमने बना दिया सांस। शब्द है भ्रू, हमने बना दिया भौहें। अगला बिंदु है ऋस्वीकरण, दीर्घ स्वर का ऋस्व हो जाना। जैसे शब्द है आषाढ़, हमने बोलचाल की भाषा में हम कह देते हैं आषाढ़ का महीना है। शब्द है आभीर, हमने बना दिया अहीर। अगला बिंदु है दीर्घीकरण, ऋस्व शब्द का दीर्घ हो जाना। जैसे शब्द है सप्त, हमने बना दिया सात। शब्द है दुग्ध, हमने बना दिया दूध। शब्द है अष्ट, हमने बना दिया 8। अगला बिंदु है घोषीकरण, अघोष व्यंजन का घोष हो जाना। जैसे शब्द है शाक, हमने बना दिया साग। शब्द है कंकण, हमने बना दिया कंगन। शब्द है घोटक, हमने बना दिया घोड़ा। अगला बिंदु है महाप्राणीकरण, अल्प प्राण व्यंजन का जहाँ महाप्राण हो जाता है उसे महाप्राणीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए हम शब्द देखें। शब्द है शुष्क, हमने बना दिया सूखा। शब्द है हस्त, हमने बना दिया हाथ। शब्द है परशु, हमने बना दिया फरसा। तो विद्यार्थियों, ये कारण हमने देखे जो भाषा परिवर्तन की दिशाओं के अंतर्गत आते हैं, और बोलते समय हम लोग इन बिंदुओं के कारण भाषा परिवर्तन की दिशा को परिवर्तित कर देते हैं। तो ये भाषा परिवर्तन की दिशाएं हैं और इन बिंदुओं के आधार पर भाषा परिवर्तित होती है। धन्यवाद।